द कोकोनट, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कोकोनट यानी कोकोनट, नारियल की स्टोरी है। देखते हैं क्या है। वंस, एक बार, अ माइजर, एक माइजर, माइजर का मतलब कंजूस। माइजर यहाँ पर नाउन है। वेंट, वेंट यहाँ पर वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। टू बाय, गया। ठीक है, गो का मतलब जाना, तो वेंट का मतलब गया। और ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ जाती है सब्जेक्ट के बाद तो इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। वंस अ माइजर वेंट टू बाय अ कोकोनट, गया क्या करने के लिए, खरीदने के लिए एक कोकोनट, एक नारियल खरीदने के लिए गया। द कोकोनट सेलर, कोकोनट सेलर मतलब कोकोनट सेलर का मतलब बेचने वाला, कोकोनट नारियल बेचने वाला। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, अब यहाँ पर आस्क के साथ फॉर लगा है तो आस्क्ड फॉर, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। सिर्फ आस्क का मतलब आस्क का ही मतलब नहीं है मांगना, यहाँ पर आस्क के साथ फॉर जुड़ा है तो मांगना इसका मतलब हो गया। सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया 10 रुपीज़ फॉर वन कोकोनट, यानी एक कोकोनट के उसने, जो कोकोनट सेलर है, 10 रुपये मांगे। फिर आगे देखें, आई विल पे। अब यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये सेंटेंस। आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो फ्यूचर इनडेफिनिट का वाक्य होता है। तो आई विल पे, पे का मतलब होता है भुगतान करना भी होता है, मूल्य कीमत भी होता है। तो यहाँ पर कीमत देने के सेंस में है कि मैं कीमत दूंगा। पे का मतलब कीमत देना, तो मैं कीमत दूंगा, यानी विल है इसलिए गा गे गी से ही वाक्य की एंडिंग होगी वर्ब के साथ। मैं क्या कीमत दूंगा, यू तुम्हें 5 रुपीज़, उसने 10 मांगे और उसने कहा कि मैं 10 रुपये दूंगा। किसने, माइजर ने, कंजूस ने। सेड द माइजर, से की सेकेंड फॉर्म सेड। फिर आगे देखें, देन गो, फिर जाओ। यहाँ पर देखें गो है, स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देन गो, फिर जाओ, टू द, कहाँ, टू द होल सेल मार्केट, थोक बाजार है, मार्केट है तो थोक बाजार होता है होल सेल मार्केट का मतलब। कहाँ पर जाओ, होल सेल मार्केट जाओ। 2 किलोमीटर्स अवे, यानी 2 किलोमीटर, अवे का मतलब दूर, 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाओ। ओनली, ओनली देयर, केवल वहाँ, ओनली देयर केवल वहाँ। यू विल गेट, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। ठीक है, गेट का मतलब मिलेगा, गेट के बहुत सारे मतलब है, यहाँ पर है मिलना। ठीक है, प्राप्त होगा या मिलना, तो यहाँ पर मिलेगा, गा से वाक्य की एंडिंग हुई, फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है इसलिए। तो तुम्हें क्या है, ओनली देयर यू विल गेट अ कोकोनट फॉर 5 रुपीज़, केवल वहाँ तुम्हें 5 रुपये में कोकोनट जो नारियल है वो मिलेगा। रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म जवाब दिया, द कोकोनट सेलर, नारियल बेचने वाले ने। द माइजर वॉकड, वॉक का मतलब होता है यहाँ पर पैदल चलना, पैदल चलकर जाना, तो वॉकड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। टू डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी की और, द होलसेल मार्केट की और वो पैदल चलकर गया। द माइजर वॉकड टू द होलसेल मार्केट, थोक बाज़ार की तरफ। फिर देखें यहाँ पर टू जो है डायरेक्शन के सेंस में यूज़ होता है, यानी की और या किसी स्थान की ओर जाना, इस सेंस में भी। ही पिक्ड, पिक की सेकेंड फॉर्म पिक करना, चुना, चुनना होता है, उठाना होता है, पिक करना, तो उसने क्या किया, उठाया या चुना उनमें से। ही पिक्ड अ कोकोनट, एक नारियल, देयर, वहाँ, एंड और, पिक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंड सेड टू द, और कहा, किसे कहा,
टू द कोकोनट सेलर, उससे बोला, उससे कहा, क्या कहा नारियल बेचने वाले से, आई विल पे, मैं मूल्य दूंगा या कीमत दूंगा। जैसे मैंने बता दिया कि कीमत अदा करना, मूल्य देना, पे का मतलब। तो मैं तुम्हें, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई विल पे 3 रुपीज़ फॉर दिस, मैं क्या दूंगा तुम्हें, 3 रुपये दूंगा। जब वो होलसेल मार्केट गया तो वहाँ पर उसने 3 रुपये बोले माइजर ने। द वेंडर, वेंडर यानी कि फेरी वाला, विक्रेता, बेचने वाला, घूम घूम कर जो चीज़ें बेचते हैं वो वेंडर, या फिर रेड़ी लगाकर जो सामान बेचते हैं वेंडर। सेड कहा, अब उस वेंडर ने क्या कहा, इफ़ यदि यू वांट अ कोकोनट, यहाँ पर वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चाहना या चाहिए, अगर तुम चाहते हो, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। इफ़ यू वांट अ कोकोनट, यदि तुम एक नारियल चाहते हो, फॉर 3 रुपीज़, कितने रुपए में, 3 रुपये में, देन, फॉर के बाद में यहाँ पर कीमत रुपए की बात की गई है, देन फिर वॉक यानी चलकर जाओ 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर, टू द सी शोर, समुद्र का किनारा यानी कि सी शोर, यानी कि 3 किलोमीटर जो है सी शोर है, समुद्र का किनारा, तट है, वहाँ पर चलकर जाओ। फिर आगे देखें, द माइजर, वॉक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वॉक। द माइजर, कंजूस, वॉक्ड यानी चलकर गया, टू द सी शोर, सी शोर की ओर वो चलकर गया, टू यहाँ पर डायरेक्शन के लिए, टू प्रपोजिशन। वॉक यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर देखें इन्वर्टेड कॉमा में क्या कहा है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल पे ₹1 फॉर अ कोकोनट, मैं कितने रुपए अब अदा करूँगा, दूंगा, कितनी कीमत दूंगा, 1 रुपये। माइजर सेड टू द कोकोनट सेलर, नारियल बेचने वाले से उसने कहा, एट द सी शोर, यानी लोकेशन के लिए कौन सी जगह, सी शोर पर, समुद्र का जो तट था, किनारा, वहाँ पर जो कोकोनट बेच रहा था वहाँ पर उससे कहा। फिर आगे देखें, आई वॉन्ट, ये जो है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट। वॉन्ट पढ़ेंगे इसको, आई वॉन्ट सेल, नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई विल नॉट सेल इट, यानी इट नारियल के लिए, तो मैं इसे नहीं बेचूंगा, सेल नहीं करूँगा, फॉर अ रुपी, 1 रुपये में। फॉर के बाद में यहाँ पर कीमत की बात की गई है, फॉर प्रिपोजिशन के बाद में। वाई डोंट, यहाँ पर देखिए डोंट, ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, और यहाँ पर ये क्लाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये एक इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में। जब डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट और डज नॉट है, तब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा रहेगा, WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर यहाँ पर डोंट या डजेंट आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए डोंट का यूज़ हुआ है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्लाइंब है, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, कहाँ पर, वाई का मतलब क्यों, वाई डोंट यू क्लाइंब द कोकोनट ट्री, क्या है कि तुम कोकोनट ट्री पर क्यों नहीं चढ़ जाते, एंड गेट, गेट का मतलब लेना, प्राप्त करना, और क्यों नहीं लेते 1 फॉर फ्री, मतलब एक जो है मुफ्त में ही क्यों नहीं ले लेते कोकोनट के पेड़ के ऊपर चढ़कर। ऐसा किसने कहा, यहाँ पर था कोकोनट सेलर जो सी शोर पर उसको मिला। फिर आगे देखें, द माइजर क्लाइम्ड अप, क्लाइंब अप का मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया है, ऊपर चढ़ाई उसने शुरू कर दी, यानी कि चढ़ने लगा। तो द माइजर क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ा, द ट्री, ट्री पर, बट लेकिन ही स्लिप्ड, स्लिप की सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड, तो यहाँ पर ये भी सेकेंड फॉर्म है क्लाइम्ड अप, और यहाँ पर स्लिप्ड भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही स्लिप्ड, स्लिप का मतलब फिसलना, तो फिसला, एंड यहाँ पर फॉल की सेकेंड फॉर्म है फैल, फॉल का मतलब गिरना होता है, तो गिरा, ऑन पर, ग्राउंड यानी कि ज़मीन
पर गिरा। एंड ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, तो टूटी हिज बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर देखें यहाँ पर फॉल की सेकेंड फॉर्म फैल थी, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक थी, स्लिप की सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड थी, क्लाइम की सेकेंड फॉर्म क्लाइम थी। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस ही था। यहाँ पर ही हैड टू स्पेंड, हैड के बाद में टू आ जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पर हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो वो सेंटेंस क्या दिखाता है, पास्ट में किसी की कोई मजबूरी रही हो, ऐसा कोई एक्शन उसको परफॉर्म करना पड़ा, चाहे मजबूरी का सेंस आए या फिर आपके लिए कोई काम करना ज़रूरी हो, ठीक है, तो वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग किया जाता है टेंसेस के अनुसार, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई मजबूरी में, विवशता के खातिर आपको कोई काम करना पड़े, मजबूर हो किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ पर मजबूर थे। और यहाँ पर देखें ही हैड टू स्पेंड 10,000, यानी कोई काम आपको करना पड़ा। इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी, तो उसे क्या करना पड़ा, स्पेंड, यानी खर्च करने पड़े 10,000, 10,000 रुपये ऑन ट्रीटमेंट, उसके इलाज पर उसे जो है 10,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो पड़ा, पड़ी, इस तरीके से मजबूरी का सेंस आ रहा है। ऑल दिस, यह सब जो था, इज़ है फॉर अ फ्री कोकोनट, किसके लिए है, एक जो मुफ्त का कोकोनट है उसके लिए। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। एक मॉरल दे रखा है कि एवरीथिंग, यानी सब कुछ, हैज़ अ प्राइस, यानी सब की, हैज़, हैव और हैड का यूज़ होता है स्टेट ऑफ पोजेशन, किसी के पास कुछ है, कोई किसी चीज़ को अपने अधिकार में रखता है, ऐसे सेंस में। तो एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, यानी सभी चीज़ों की जो भी है उसकी अपनी एक प्राइस होती है। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। मैंने टेंसेस की हेल्प से इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।